ओम श्री माता शरणम मम श्री अरविंद शरणम मम। पाठचक्र जोग देथिबा समस्त अपा भाई मानकु मोर प्रणाम और शुभेच्छा। तुमरी करुणा निखिल विषे अबारित धारे झरुछि मा अंध भଳି मु अबाटरे पशी मिछे खाली कांदी मरुछि मा तुमरी करुणा निखिल विषे अबारित धारे झरुछि मा अंध भଳି मु अबाटरे पशी मिछे खाली कांदी मरुछि मा डाकुअछ तुमे तुहाई तुहाई डाकुअछ तुमे तुहाई तुहाई बधिर होई मु रहिछि अनाई असीम कामना लुचि लुचि केते मिछे मते हाथ ठारुछि मा असीम कामना लुचि लुचि केते मिछे मते हाथ ठारुछि मा तुमरी करुणा निखिल विषे अबारित धारे झरुछि मा सुख बोली जाहा हुए मोर मने निमिषके लुह आणे से नयने सुख बोली जाहा हुए मोर मने निमिषके लुह आणे से नयने सबु बुझी किछि न बुझिला परी सबु बुझी किछि न बुझिला परी निजकु छलना करुछि मा तुमरी करुणा निखिल विषे अबारित धारे झरुछि मा अंध भଳି मु अबाटरे पशी मिछे खाली कांदी
मरुछि मा तुमरी करुणा निखिल विषे अबारित धारे झरुछि मा। बंधुगण, धन्यवाद अवंती ये सुंदर निराधना पाई मां को चरण रे। आज आम दीर्घ जीवनर यात्रा पथर अंतिम चरण। दीर्घ 2 वर्ष धरी आमे जो पथरे यात्रा करुले आमर सम्मानीय सश्रद्ध पूज्य प्रोफेसर भवेश चंद्र साहूंकर नेतृत्व रे तांकर प्रतिश्रुति एवं सम्मति आमको आम जीवन यात्रा पथ को अधिक उन्मोचित करिवारे अनेक सहायता करिछि निश्चय। तेणु आज आमर ए दीर्घ धारावाहिक आलोचनार उपसंहार रे निश्चित भाव रे भवेश भाई आम साधनार पथ, आम जीवनर पथ, आम समर्पणर पथ, मांकर पथर जो करुणार बारिधारा से बर्षि जाइछन्ति ए दीर्घ धारावाहिक आलोचना रे। आज से तार उपसंहार करिवे। सेई करुणार सिक्त बारिधारा को आम मानक अंतर रे बरसी देवे एई आशा ए विश्वास सह आपण मानकर जो मानकर नियमित ए धारावाहिक आलोचना रे श्रोता भाव रे उत्साहित करिसेंती समस्तंकु अनेक अनेक शुभेच्छा सह अनुरोध करुछे बे सम्मानीय भवेश भाई को से दीर्घ आलोचनार उपसंहार करिवे आज आलोचना रे। भवेश भाई। भाई माँ परम प्रभु श्री अरविंद आज आलोचना चक्र उपस्थित समस्त मातृ संतान मानू अनेक अनेक श्रद्धा और सम्मान व्यक्त कर आज आम मानक एक विशेष मुहूर्त। आज आम यही प्रसंग रे जीवनर पथ प्रसंग रे जो आलोचना टी आरंभ करथिले तार 100तम व्याख्यानमाला समापन होउछि।
100ଟି व्याख्यान चलवाकू अति कम 2 वर्ष रु अल्प किसी समय अधिक भी लगी आमे यही समय खंड भितर जहाँ सब आलोचना करिछु आज ताकू गोटे उपसंहार आड़ को नबा। जीवन कहा पई कौन किंतु श्री अरविंदर अनुरागी मानक पई मां संतान मानक पई जीवन एक अनन्य उपलब्धि अनन्य प्राप्ति कारण जीवन किसी विकल्प नहीं एवं मनुष्य को जीवन टी दिया जाइछि तार परिपूर्णता पाई परिपूर्णता ही तार लक्ष्य ये परिपूर्णतार अर्थ होछि आम निजर पूर्णतम विकास आम समस्त सामर्थ्य गुड़िकर आम सत्तार समस्त शक्ति गुड़िकर एवं आमे मध्य आमर जो अंश गुड़िक रही जिभली मन प्राण शरीर चैत्य सेगुड़िकर चरम और चूड़ांत परिपूर्णता ए पर्यंत जगत रे केवल गोटे आध्यात्मिक परिपूर्णता को आध्यात्मिकता आसवा दिन ठारू गुरुत्व दिया जाउथिला आत्मार मुक्ति कथा कहा जाउथिला अज्ञानतारू आत्मार मुक्ति एवं अज्ञानतारू मुक्ति रो कथा कहा जाउथिला वर्तमान पृथ्वी रे जिते आध्यात्मिक स्कूल ऑफ थॉट रही समस्ते मध्य से गोटे कथा को विचार करती आध्यात्मिकता कहले आत्मा को जानिबा आत्मार मुक्ति प्रसंग एवं ता संगे अज्ञानतार मुक्ति किंतु जितेबाला श्रीमा श्री अरविंद आध्यात्मिकता टी को रूपरेख देले से माने includes the perfection of all members of the being besides the soul आत्मा तो रहिला किंतु आत्मा को छाड़ी हमरो अन्य सबु सत्तार अंश गुड़िकर मन प्राण शरीर सत्तार पूर्णांगतार कथा एवं परिपूर्णतार कथा गुड़िक कहगला से रही आमर मानसिक सत्ता आमर द बीइंग ऑफ इमोशंस एंड लाइफ एनर्जी आवेग और प्राण शक्तिर सत्ता जहाँ आम भाइटाल बोली कहूँ ता संगे रही बॉडी फिजिकल शरीर भौतिक जहाँ आम शरीर बोली कहूँ समस्त पूर्ण परिपूर्णतार कथाटी मनीष ग्रहण करुछि एवं श्री अरविंदर ये जो महान शिक्षा आध्यात्मिकता संपर्क रे तांकर ये महान अनन्य व्याख्याटी ये पृथ्वीर नूतन चिंतारे दीक्षित विज्ञानी मनीष मानक पई गृहीत होउछि ये प्रसंग रे शिक्षा बही रे
माँ जो प्रबंधटी को स्थानित करिसंती जार ना होछि चतुर्विध तपस्या चतुर्विध मुक्ति, द फोर austerities and four liberation. ये गोटे फोर फोल्ड स्कीम टू वर्क आउट दिस comprehensive program of the entire perfection of man in the major parts of this being, which are four: the body, the life force, the mind, the soul or the psychic. एटा गोटे चतुर्विध परिपथ गोटे योजना व्यापक भाव रे यार कार्यसूची रही। आमे किभली भाव रे चारोटी जाक सत्ता को शक्तिशाली एवं परिपूर्ण करी गढ़ी तोलिबा। माँ सेठी जो चारोटी तपस्यार कथा कहिसंती ताहला शरीरर तपस्या, प्राणर तपस्या, मनर तपस्या एवं सत्य तपस्या। एवं जो चारोटी मुक्तिर कथा कहिसंती सेगुड़िक परस्पर सहित संबंधित। गोटे हैला सौंदर्य, शक्ति, ज्ञान और प्रेम। ये चारोटी जाक सत्तार चारोटी तपस्या। आमको तपस्या गुड़िक चतुर्विध तपस्यार कथा आम केवे शुण नथिले। चारोटी तपस्या रही, प्राणर तपस्या, मनर तपस्या, सत्यर तपस्या एवं शरीर तपस्या। चारोटी सिद्धि रही। आम सिद्धि गोटे बोली जानी। माँ को क्लासिफाई करिसंती, वर्गीकरण करिसंती। कोन कहउछंती? द तपस्या फॉर ब्यूटी फॉर द बॉडी, शरीर पई सौंदर्यर तपस्या। द तपस्या फॉर पावर फॉर द वाइटल बीइंग, प्राण सत्ता पई शक्तिर तपस्या। द तपस्या फॉर नॉलेज फॉर द माइंड, मन पई ज्ञानर तपस्या। एंड तपस्या ऑफ लव फॉर द सोल और साइकिक, आत्मा और चैत्य पई प्रेमर तपस्या। आमे निश्चय तो पढ़िबा मांकर प्रबंध, कारण एपरी सुंदर प्रबंध आध्यात्मिकता संपर्क रे पृथ्वी रे कोठी को कोण रे कि कौन सी भाषा रे किसी प्रकार मिलियो मोर कई आशा ना। जेते दूर पर्यंत मोर आखि पाउछि, किंतु जेतेबेले तपस्यार कथा कहा जाउछि, ऑस्टेरिटीर कथा कहा जाउछि, आमे जेतु गोटे अभ्यस्त मन नहीं कि बंचुछु, तुरंत आमे बुझी पकेवा तपस्या माने होछि मोटिफिकेशन, वैराग्य। गोटे तप आचरण करियो, आमे तपी, आमे तपस्वी, आमे साधक, ये गोटे विशेष पाइया, गोटे विशेष हिंदी रे जाओ कहते दर्जा आमको मिल संगे संगे आम पूर्ण जोगर साधक भाव तो आउ 5 जन आगे गपी पारती। आम पूर्ण जोगर साधक जोटा अतीत होता ये गोटे भयंकर असुविधा। कारण ये तपस्या कहले जहाँ बुझा जाए से कथाटी को प्रथमे आम बुझी नवा उचित। ऑल लाइफ इज जोग, श्री अरविंदर ये कथाटी को एते सहजरे बुझी हुए नहीं।
आम मन को गोटे साधारण चित्र कौन आसे ऑस्टेरिटी कहले संयम तपस्या आमर जो नॉर्मल नेसेसिटीज ऑफ लाइफ रही जीवन जो स्वाभाविक आवश्यकता गुड़िक रही ताकू मना करवा आम या बुझू ताकू वंचित करवा अतीत करा जाइथिला पादरे जोता नहीं दाढ़ी कटा हेनी जटा बढ़ीज पोशाक कौन आवश्यकता दरकार नहीं दरकार पड़े जड़े हटयोगी भाई कौपिनी पिंधिकी रहा उलग्न रहा बकल पिंध अनेक लोक आप देखुचे से छत्ता भी धरती बरड़ा पत्र खंडे धरी चलते किए अधा खाऊची राति खाऊ नहीं किए रंधा खाद्य खाती नहीं किए चूली जालती नहीं अग्नि त्याग कर कर्म त्याग कर सन्यास सहित आम अभ्यस्त तेणु आध्यात्मिकता कहला माने आम मनरे से गोटे चित्र तुरंत पलि आसे जे जीवन आवश्यकता गुड़ी को मना करवा पुणी शक्तिपूर्वक faculties of the being are compelled to do without accustomed means of nourishment, of growth and well-being. सेमानकर सुस्थता सेमानकर वृद्धि सेमानकर पुष्टि ये जो अभ्यस्त अभ्यास गुड़ी को आमको छाड़िया को पड़ो बोली आम मन रे गोटे धारणा हुए गोटे व्यापक जीवन को छाड़ी गोटे नेरो स्टेट्स भितर गोटे संकीर्ण खाड़ी भितर प्रवेश कर एवं आमर जो केंद्रीय संकल्प रही तार अनुसारे सबु किछि को परिचालित करने को आम साधना बोली बुझुछु शरीर को हुए तो भल करी खाइबा को दिया जीवनी भल करी विश्राम दिया जीवनी आम एक कथा बुझुछु जे शरीर को बाध्य करा जीवो जोग आसन प्राणायाम ये भितरे बांधिक रहिबा पे आपनकर इच्छा थाउ बा न थाउ बा प्राणर कथा जिते आसो सते प्राणर जो लेजिटमेट आउटलेट अच्छी प्राणर किसी यथायोग्य दाबी रही आम से कथाटी को भी जीवन क्षेत्र पलायन करवा विथड्रल सेठू पलैवा मन को गोटे बृहत्तर परिसर तार जो वैशिष्ट्यपूर्ण क्रिया रही आम से वंचित करवा किए जड़े कहते मु आज्ञा वैज्ञानिक थी मु सब छाड़ी आध्यात्मिक हो मो जीवन रे इंजीनियर थी मो आध्यात्मिक हो बहुत संस्था देखिए आजिकल आपड़ी यूट्यूब देखुए से सब नाना प्रकार कथा गुड़िक आसुची मु एमटेक करी आईआईटी रु मुझे आध्यात्मिक हो कौन है कौन से पेंट सार्ट पिंधि एवं गोटे गेरुआ कि गोटे हलदिया कि कौन गोटे पिंधुची से मो सेलून जाकि बाल गुड़ाक सजाऊली तो ये चुटी रखी गोटे मालीटे पिंधि कठौटा पिंधुची तिलक चिता लगौची तो कौन है आध्यात्मिकता हो गला फैशन परिवर्तन हो गले जदि जोग हो जाता ताले फैशनेबल वर्ल्ड रे अनेक जोगी था आमे मन को गोटे लार्जर स्फीयर जो कहीं वैज्ञानिक जो
मनोज दास जाइथिले अध्यापना छाड़ी आउरी गोटे विराट अध्यापना भितर प्रवेश करथिले जो पवित्र आसीथिले इंजीनियरिंग छाड़ी से आउरी बड़ इंजीनियरिंग रे प्रवेश करथिले जो निरोध वर्ण छाड़ी आसथिले इंजीन मेडिकल तो से आउ गोटे बड़ चिकित्सा क्षेत्र में प्रवेश करथिले तो परिसरटा बड़ करवा कि परिसरटा छोट करदे एभली गोटे एक्सटेंटेशन जो गोटे पलायन रही जो गोटे सीमितता रही सेपरी क्षेत्र को आम आध्यात्मिक कहीपर ना आपण को हृदय को बाध्य कर तमें कविता लिखिब नहीं तमें गीत गाइब नहीं तमें नाटक देखिब नहीं तुम कला तुम प्रवणता सब तुम घरे रखिद डोरी बांधि दियो सेपरी कह जापर ना जो शरीर कथा आसो ताकू मध्य कौन सी बाटरे गोटे प्रकार वैराग्य मध्य को बाध्य करके नबा सेपरी विषय भी ना ये जीवन गोटे बोझ नुहे जहाँ को बोही चलिए आम बाध्य हो जीवन एठारे एक मार्ग जीवन एठी एक पथ जीवन एक तोरण जीवन एक सुजोग जीवन एक वरदान एठी जीवन अभिशाप नुहे it is an opportunity to equip oneself for a happier existence or a release into a beyond आमे जोटी अछंती आउ टिके आगो को चली जावाको ताको अतिक्रम करी जावाको अतिक्रमण रो पंथा पई अस्तित्वटी रही छी जीवन अभिशाप नुहे जीवन होउछि लक्ष्य जीवन होउछि सेही आदरणीय उपादान सेही भली गोटे स्नेहबद्ध अनुदान जहाँ को रूपांतरित करिवार अछि जहाँ को समस्त सीमितता गुड़िक मुक्ति दबार अछि आउ जो मनीष मनीष होइकी रही से तार मनीषता को भी अतिक्रम करी किभली दिव्य हो पारिबो दिव्यता आड़क एक यात्रा करि पारिबो सेही होछि यार अन्य एक दिगंत तपस्यार अर्थ तपस्यार अर्थ नुहे मनीष मनीष ही रहिबो गोटे सब ह्यूमानिटी आड़क गति करिवो मनीष गोटे सुपर ह्यूमानिटी आड़ गति कर अतिमानवत्व आड़क एक यात्रा को अधिक उत्तरण आड़क यात्रा विवर्तन उत्तरण आड़क यात्रा यहाँ ही आध्यात्मिकता एठी तपस्या कहले मोटिफिकेशन नुहे वैराग्य एठी तपस्या कहले आत्म संयम आत्म प्रभुत्व एपरी कथा ना ये गोटे एनलाइटेंड स्पिरिचुअल ओरिएंटेशन एक आलोकित आध्यात्मिक आग्रह हुए तो अतीत तपस्या तप कहले वेदांतिस्ट माने उपनिषद रचनाकार माने आउ एकर कथा कहिसंती जे कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी फॉर ए पर्टिकुलर एंड गोटे निर्दिष्ट लक्ष्य रे पहुंचिया पई
शक्ति गुड़िकर केन्द्रीकरण वास्तविक ता द्वारा कौन होता आम से दिगटा को वर्तमान उपेक्षा करुँ मोटिफिकेशन हो जीवन को उपेक्षा करवा जीवन प्रति उदासीन रहा जीवन अपमान करवा जीवन को हेय परित्यज्य मन करवा एटी आध्यात्मिकतार आउ एक महान लक्ष्य होची महान व्याख्या होची हाइटनिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस आपण को चेतनार ऊर्धायन चेतना को किपरि विपुल करा जाई परिबो चेतना को किपरि गभीर करा जाई परिबो चेतना को किभଳି प्रशस्त करा जाई परिबो संकीर्णतार निगड़ गुड़िक आम डेई जाई परिबा सीमा गुड़िक डेई जाई परिबा एटा ही आधुनिक समय आधुनिक जुग एठी शक्ति गुड़िकर इंटेंसिफिकेशन हम शक्ति गुड़ी को तीव्रतार सहित रखा जीवो ए ब्रूडिंग ऑफ द कॉन्शियसनेस ध्यान उपरे चेतना उपरे आम ध्यानस्थ हवा सचेतन हवा श्री अरविंद कहते इट मीन्स रेजिंग ऑफ द बीइंग सत्ता गुड़िकर ऊर्धायन ऑफ द एनर्जीज ऑफ द बीइंग शक्ति गुड़िकर ऊर्धायन एगुड़ को आमे कौन सी बाटरे जो भाव अतीत अनेक मोटिफिकेशन रास्ता निया जाइछि जोठी जीवनर गोटे डेसिफिकेशन है जीवन को खंडित करवा जीवन गोटे डेणा भांगी दवा ताको ड्राई आउट कर दवा सुखी दवा जीवन को शुष्क निरस करदे आध्यात्मिकतार सृष्टि ही नथिला किंतु आमे जीवन को पुणी नहीं जाइछु कुआड़ को साधना को तपस्या को नहीं जाइछु तितिक्षार पथरे तितिक्षा आवश्यक अच्छी अनावश्यक कथा नहीं किंतु सेटा स्वेच्छाकृत हम ना जदि तितिक्षा आसब तो आसु जदि कष्ट पाइबार अच्छी तो हेउ आमे कष्ट बरण करिवा किंतु कष्ट मागिबा नहीं कष्ट को बरण करिवा नहीं यही भली भावरे नूतन आध्यात्मिकतार नूतन तत्वटी नूतन सत्यटी नूतन आलोकटी ये जगत को आसीथिला माँ कहउछंती धर्म नारे आध्यात्मिकता नारे कोटि कोटि मनीष गोटे भायोलेंट सबकॉन्शियस अति हिंस्र अवचेतना मध्य को चली जाती इतनी अचेतना अनकॉन्शियस
ଆଉ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଯେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ କେବଳ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରଙ୍ଗରେ ରଙ୍ଗେଇ ଦଉ ସିନା, କିନ୍ତୁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମଣିଷକୁ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ଡେସିଫିକେସନ ଆଡକୁ ନେଇଯିବ, ବିବର୍ଣ୍ଣତା ଆଡକୁ, ନିରସତା ଆଡକୁ। ଏଠି ବି ସେଇ ମୋଟିଫିକେସନ ହବ, ପ୍ରାଣର ଡେଣା କାଟି ପକେଇବାର କଥା, ମନର ଉତ୍ସାହକୁ, ମନର ଆଶାକୁ, ମନର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ମାରିଦେବାର କଥା। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ସତ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ତାର ନ୍ୟାଯ୍ୟ ଅଧିକାର, ତାର ଦାବି କୁ ଦିବ୍ୟାୟିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଉର୍ଦ୍ଧାୟିତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାକୁ ପ୍ରଶସ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେତେବେଳେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବିଭତ୍ସ, ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାରର ରୂପ ନିଅନ୍ତି। ତାକୁ କହିବା ଏକ ବିକୃତିର ଲକ୍ଷଣ, ଷ୍ଟାମ୍ପ ଅଫ ପରଭର୍ସିଟି। ଏଗୁଡ଼ିକ ଦିବ୍ୟତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରର କଥା, ଦିବ୍ୟତା ଠାରୁ ବହୁ ଦୂରର କଥା। କିନ୍ତୁ ମା ଯେତେବେଳେ ଆଧୁନିକ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସେ ସତ୍ୟ ଶିବ ସୁନ୍ଦରର କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବିୟୁଟି ଆଉ ନଲେଜ, ପାୱାର, ଲଭ, ଏ ସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ହଉଛି ଚାରୋଟି ସତ୍ୟର ଚାରୋଟି ସ୍ତମ୍ଭ। ଏମାନେ ସତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆମେ କହୁଛୁ love is God, God is love, God is beauty, beauty is God, power is God, God is power, God is knowledge, knowledge is God। ଏତେ ଅଭିନ୍ନତା ରହିଛି। এই ପୃଥିବୀରେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜୀବନର, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପଥର ଯେଉଁ ସତ୍ୟଟି ରହିଛି, ସେ ସତ୍ୟଟି ଆଲୋକର, ସେ ସତ୍ୟଟି ସନ୍ତୁଳନର, ସେ ସତ୍ୟଟି ସଂଗତିର, ସେ ସତ୍ୟଟି ଏକତ୍ୱର, ସେ ସତ୍ୟଟି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର, ସେଇ ସତ୍ୟଟି ଆନନ୍ଦର। ତେଣୁ ଆପଣ ଆଲୋକ, ସମନ୍ୱୟ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଓ ଆନନ୍ଦର ପଥ ଚାଲନ୍ତି। ଏହି ସବୁ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଇଛି ଦିବ୍ୟ ଅମରତ୍ୱର ପରିପଥ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ସମନ୍ୱିତ ହୋଇପାରିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ କିଭଳି ସମତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିବ, ଏଥିରେ କୌଣସି ପୁରାତନ ସନ୍ନ୍ୟାସବାଦର ଗୋଟେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି, ଅତିରଞ୍ଜିତ ବାଦ ନଥିବ। ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରକୁ ବୃଦ୍ଧିର ପଥରେ ନେବା ପାଇଁ କିଭଳି ବିନା ପ୍ରଲୋଭନରେ, ବିନା ଆସକ୍ତିରେ, ବିନା ପୂର୍ବାଗ୍ରହରେ ଭଲ କରି ଖାଇପାରିବେ, ଭଲ କରି ଶୋଇପାରିବେ,
ଭଲ କରି ବିଶ୍ରାମ ନେଇ ପାରିବେ, ଭଲରେ କର୍ମ କରିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ରହିପାରିବେ, ଆନନ୍ଦରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ, ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିବେ, ସ୍ଥିରତାରେ ରହିପାରିବେ। ଏଇ ସବୁ କଥା ଗୁଡ଼ିକୁ ବିକଶିତ କରିବାର ଯେଉଁ ପଥ, ଯେଉଁ ପନ୍ଥା ମା ନିର୍ଣ୍ଣିତ କରିଛନ୍ତି, ଯୋଉଥିରେ ରହିଛି ମଣିଷର ପ୍ରଶାନ୍ତି, ଯୋଉଠି ରହିଛି ମଣିଷର ସାମର୍ଥ୍ୟ, ତା ସହିତ ଅସୁସ୍ଥତା ଗୁଡ଼ିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଆନ୍ତରିକ ସଂଗତି, ଏକ ଉଚ୍ଚତର ଚେତନା ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିପାରିବାର ଏକ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ଏ ସମସ୍ତକୁ ଆମେ ଆଧୁନିକ ସମୟର, ଆଧୁନିକ ବା ନୂତନ ସମୟର ନୂତନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା ବୋଲି କହୁଛୁ, ନବ ଆଲୋକର କଥା କହୁଛୁ, ନବ ତପସ୍ୟାର କଥା କହୁଛୁ। ଆମେ ekatha ଆମ ମନ ଭିତରେ ରଖୁ, it must be borne in mind that these four disciplines, the four tapasya, the body, life, mind and soul, are not anything like a successive progression. ମା ଏ କଥାଟି କହିଛନ୍ତି ସେଇଠି। ଶରୀରର ତପସ୍ୟା ଆଗେ କୁହାଗଲା, ତାପରେ ପ୍ରାଣର ତପସ୍ୟା, ତାପରେ ମନର ତପସ୍ୟା, ତାପରେ ଚୈତ୍ୟ ତପସ୍ୟା। ତାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଏଇଟା ହଉଛି କ୍ରମ। ସେପରି ଭୁଲ ଯେପରି ଆମେ ନ କରୁ। ଗୋଟିଏ ମଣିଷ ଚେତନାର କେଉଁ ଭୂମିରେ ବାସ କରେ, ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ତପସ୍ୟାଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଯଦି ୟାକୁ କ୍ରମ ବନେଇଦବା ଯେ ଆଗେ ଶରୀର ତପସ୍ୟା ହବ, ତାପରେ ପ୍ରାଣ ତପସ୍ୟା ହବ, ତାପରେ ମନର ତପସ୍ୟା ହବ, ତାପରେ ଚୈତ୍ୟର ତପସ୍ୟା ହବ, ତାହେଲେ ସବୁ ଗୌଡ଼ବାଡ଼ ହେଇଯିବ। এইটা ଗୋଟେ କ୍ରମ ନୁହେଁ। Each concentrates mainly on that part which is most developed and awakened in him. ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କୋଉମାନଙ୍କର ଶରୀର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶରୀରଟି ବହୁତ ବିକଶିତ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି କେଉଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ବହୁତ ବିକଶିତ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ମନ ଖୁବ ଭାବରେ ବିକଶିତ, ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଚୈତ୍ୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଅଛି। ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ତାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଆପଣ ତପସ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିବେ। ଯେତେବେଳେ ଚୈତ୍ୟ ସତ୍ତାଟି ଜାଗ୍ରତ ହେଇଯିବ, ସେତେବେଳେ ଦେଖିବେ ବାକି ଗୁଡ଼ିକ ଆପେ ଆପେ ସଂଗଠିତ ହେଇଯାଉଛି। ବହୁତ ପ୍ରୟାସ କରିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଖୁବ ଭାବରେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହବା। ଏ ପଥରେ ମା ଆମକୁ ସେଇ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି, each person must have his own plan. ଏଇଟା ମାଙ୍କର ଭାଷା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି you find your own road. ନିଜେ ନିଜର ପଥ ଖୋଜିବ, ନିଜେ ନିଜ ଯୋଜନା କରିବ। ସେ ଯୋଜନା ହବ କମ୍ପ୍ରେହେନ୍ସିଭ, ବ୍ୟାପକ। ସେ ଯୋଜନା ହବ ଫ୍ଲେକ୍ସିବଲ, ସେମିତି ନାହିଁ ଯେ ରିଜିଡ। ଗୋଟେ ସବୁବେଳେ ଗିଲ୍ଟି କନସିୟସନେସ କୁ ଯାଉଥିବ। ମୋର 5ଟାରେ ଉଠିକି ନାମ ଜପ କରିବାର ଥିଲା, ମୁଁ କରିପାରିଲିନି, ସେ ବସି କାନ୍ଦିବ। ଏଠି କୌଣସି ଗିଲ୍ଟି ଭିତରକୁ ଯିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।
କୌଣସି ଗୋଟେ ଗ୍ଲାନି ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଧନା କରୁନାହାନ୍ତି। କାରଣ ଫ୍ଲେକ୍ସିବିଲିଟିର ଯୋଉ ପରିଭାଷା ମା ଦଉଛନ୍ତି, ମା କହୁଛନ୍ତି readily meet all unexpected situations, ଯିଏ ସମସ୍ତ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଭାବରେ କିଛି କଥା ଘଟି ଯାଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ବିଚ୍ୟୁତି ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ବିଚ୍ୟୁତିଟିକୁ ନେଇ ଆମେ ଏଠି ହତୋତ୍ସାହିତ ହବାର ନାହିଁ କି ଆମ ସାଧନାର ଗୋଟେ କ୍ରମିକତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନତା ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ସେପରି ଭାବିବାର ନାହିଁ, ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ପୁରାତନ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିଲା। ତଥାପି ଏଇ ଜଗତରେ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚି ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପୁରାତନ ମନ ଗୁଡ଼ିକ ନେଇ। ଗୋଟେ ଶାସ୍ତ୍ର ପଢିବାରେ ତାଙ୍କର ଭୁଲ ହେଇଗଲେ ସେମାନେ କହନ୍ତି ପାପ ହେଇଗଲା, ଅଶୁଭ ହେଇଯିବ। ମତେ ଜଣେ ସାଧକ ଥରେ କହିଲେ, ସାବିତ୍ରୀ ପଢିଲା ବେଳେ ଯଦି ଆମର ଶବ୍ଦ ଗୁଡା ଭୁଲ ହେଇଯିବ ଆମର ସବୁ ପାପ ହେଇଯିବ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଦରୁ ମୁଣ୍ଡ ଯାଏ ଅନେଇଲି। ଆମେ କେତେ ପୁରୁଣା ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ବଞ୍ଚି ରହନ୍ତି। କାରଣ ଆମେ ଯୋଉ ଦୁରୂହ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା ହଉଛି ପାର୍ଥିବ ଚେତନାର ରୂପାନ୍ତର। ପାର୍ଥିବ ଚେତନା କେତେ କଷ୍ଟରେ ଅଛି, କେତେ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ତି ତ? ଆଜି ଗୋଟେ ଖବର ଆସିଲା, ମତେ ବଡ ବ୍ୟଥିତ କଲା। ଗୋଟେ ନାମିବିଆ ଗୋଟେ ଦେଶ ଅଛି ଆଫ୍ରିକାର, ସେ ଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଥାଉଜେଣ୍ଡସ୍ ଏନିମାଲ୍ସ, ଯୋଉଥିରେ ପାଖାପାଖି 100 ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ। କଣ ପାଇଁ ନା ଖାଦ୍ୟ ସଂକଟ ହେଇଛି। ସେଠି ମରୁଡି ପରିସ୍ଥିତି ଯୋଗୁ 84% ଲୋକ ଖାଦ୍ୟ ସରିଗଲାଣି। ତେଣୁ ଯୋଉ ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୋଉ ପଶୁ ମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିକି ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟରେ ଭାଗ ବସାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତ ଭୋକ ଲାଗିବ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ହତ୍ୟା କରାଯିବ, ସେଇମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିବେ। କୋଉଠି ଭୋକ? ଆଉ ଭାରତ ଭଳି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ବାହାଘରରେ 100ଟା ଆଇଟମ ହଉଛି, ସେଥିରୁ 100 ଭାଗରୁ 95% ଖାଦ୍ୟ ଫିଙ୍ଗା ହଉଛି। ମଣିଷର ଚେତନା କୋଉଠି ଅଛି? ଏଠି ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ଚେତନାର କଥା କୁହାଯାଉଛି। ଏଠି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସାଧନା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଉପଲବ୍ଧି ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧାର କଥା ନୁହେଁ, ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମୁକ୍ତି ନୁହେଁ। କୌଣସି ପରମାନନ୍ଦ ଲାଭ କରିବା, କୌଣସି ନିର୍ବାଣ ବା ମୋକ୍ଷ ଅନୁଗାମୀ ଯୋଗ କଥା ନୁହେଁ। ଏ ଯୋଗର ବଡ ଭିତ୍ତିଭୂମିଟି ହେଉଛି ୟୁନିଭର୍ସାଲ, ଗୋଟେ ସାମୂହିକ ବିଶ୍ୱଗତ ଯୋଗ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ, ଶକ୍ତି ପାଇଁ, ଜ୍ଞାନ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ମଣିଷର ପଥରେ ରହିଥିବା ଅନ୍ତରାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିବାର ଏହି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ନେଇ ଆମେ ଜୀବନ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଗ ଭିନ୍ନ, ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭିନ୍ନ, ଏହାର ପ୍ରସ୍ତାବନା ଭିନ୍ନ। ଏହାର ଯୋଉ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଦୁରୂହ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ନେଇ ଏହି ଯୋଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି, ସେ ଗୋଟେ ମନୋତ୍ତର ଯୁଗ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବ, ଅତିମାନସର ଯୁଗ ଭାବରେ, ଯୋଉଠି ମଣିଷ ମାନେ ଅତିମାନବ ହେବେ।
एपरिकी अधिमानसर देवता मानक ठारू भी आहुरी समृद्ध, आहुरी वैभवपूर्ण, आहुरी ईशित्व प्राप्त, आहुरी देवत्व भरी ही रही सत्तार आविर्भाव होगाकू जाउछि। सेई दिगरे जो माने शक्तिर सहित, उत्साह सहित, आग्रहर सहित से पथरे चलवा थरे निज आत्मा पाखरे स्वीकृति देइछन्ति, से भली साधक मानकु, से भली जीवनवादी अति मानवत्व विश्वास करुवा आधुनिक साधु सन्थ मानकु, आधुनिक ऋषिकूल को, आधुनिक प्रज्ञा पुरुष मानकु अनेक स्वागत जनाउछि, शुभेच्छा जनाउछि। एई पथरे आमंत्रण जनाउछि, आसंतु आमे समस्ते सतीर्थ हेबा, जीवन को दिव्य तीर्थरे परिणत करिवा, जोठी मांकर महाचेतना सहित भगवानंकर उपस्थिति आपण जीवन रहिबो, जोठी सत्य थिबो, प्रेम थिबो, ज्ञान थिबो, आनंद थिबो, अमरत्व थिबो। एई भली गोटे जीवन को परिपूर्ण करवा ही हम आम एक वास्तव सिद्धि। ये एक स्वप्न ही नहीं, ये एक प्रतिश्रुति ही नहीं, ये एक आशा ही नहीं, ये एक वास्तवतार परिणत होगाकू जाउछि, एक जीवंत सत्य परिणत हो सारी। ये जीवंत सत्यर भूमि रे आज जो माने छिड़ा होइछन्ति समस्त को अनेक अनेक संबर्धना, अनेक अनेक अभिवादन। आज आलोचना ये समापन करवा, किंतु ये यात्रा नुहे, ये यात्रा असीमत्वर यात्रा, अनंतत्वर यात्रा। ये यात्रा अतिमानवत्वर यात्रा, देवत्वर यात्रा, स्वर्गर यात्रा। एक सामान्य यात्रा नुहे, ये असामान्य यात्रार सबु पथिक मानकु शुभरात्रि, वंदे मातरम। मामा कृतज्ञता, एक भाषाहीन कृतज्ञता भवेश भाई को आज शेष अध्याय एक उपसंहार नुहे, जमी एक उपक्रम आम जीवन यात्रा पथर भाईंकर ये आह्वान आम समस्तंक पई, आम जीवन पई एक आह्वान। प्रति मुहूर्त एक स्मरण होई उठू, यही आशा विश्वास आमे समस्ते आम जो जीवन पथर यात्री, आम जीवन यात्रा से आड़ को अग्रसर हो, ये जीवन धन्य हो। आपण माने समस्ते धन्य होंतु, जो माने दीर्घ वर्ष धरी धारावाहिक आलोचना
ଶୁଣି ଆସୁଥିଲେ। ଶେଷରେ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଦୀର୍ଘ କରୋନା ସମୟରୁ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଧାରାବାହିକ ଏମିତି ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ମୋତେ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ସେହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଭବେଶ ଭାଇଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲି। ଭାଇ ମଧ୍ୟ ସମ୍ମତି ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ଜୀବନର ଯାତ୍ରା ପଥକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ ଆମ ଆଗରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ମା ଶ୍ରୀଙ୍କର ରଚନାବଳୀରୁ ଭାଇ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ଏତେ ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଧରି ଆମ ଆଗରେ ସେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଗଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଭାଇଙ୍କ ନିକଟରେ ତ କୃତଜ୍ଞତାର ଭାଷା ହିଁ ନାହିଁ। ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନ ତରଫରୁ ବିନମ୍ର ଏକ ମିନତି ରହିଛି। ଭାଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ବହୁ ବ୍ୟସ୍ତ, ବିଭିନ୍ନ ଅନଲାଇନ୍ ପାଠଚକ୍ରରେ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଉ କିଛି ଦିନର ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ବିଷୟକୁ ନେଇ ଏଭଳି ଏକ ଧାରାବାହିକ ଆଲୋଚନା ଆମର এই ଆସ୍ଥା ପାଠଚକ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ କରିବେ। ଏଭଳି ଏକ ଅନୁରୋଧ ସହ ଏବେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆମ ତିହିଡି ପାଠଚକ୍ର ସଂଗଠନର ଯେ ଅଛନ୍ତି ସମ୍ପାଦକ ଆବାହକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶରତ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ସେ ଆଜିର এই ଅନ୍ତିମ ଚରଣରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରିବେ ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ। ଶରତ ଭାଇ। ଶ୍ରୀମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଆଜି ଦୀର୍ଘ